तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये श्रग बना रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये श्रग है जो हम बना रहे हैं। ये एल साइज और एक्सएल साइज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, डबल एक्सएल के लिए और बनाना है, या फिर स्मॉल या एल एम साइज, मीडियम साइज, वो भी हमने वीडियो में पूरा प्रॉपर बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इस वीडियो में हम आपको स्क्वायर बनाना और इन्हें ज्वाइन करना बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें यहाँ ये जो बनाई है स्लीव, बाजू और ये बॉर्डर, ये बनाना आपको पूरा बताएंगे। तो यहाँ अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इसमें आगे की साइड की बॉर्डर बननी रह गई है और नीचे की साइड में भी हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे, वो अभी रह गई है। तो ये हमारा बैक साइड है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, बैक साइड में हमने ये स्क्वायर का शेप लिया है और यहाँ साइड में जो फ्रंट साइड में हमने ये देखिए दोनों इस तरीके से पट्टी का यूज किया है। आगे हम बॉर्डर बनाएंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने बाजू में बनाई है। तो कब वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा अच्छे से देखें और फिर बनाएं। बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑफ वाइट यूज कर रहे हैं शेड। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफ वाइट शेड है ये हमारा, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम डार्क कलर का यूज करेंगे। और यहाँ जो क्रोशिया हुक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर 3.0 mm की क्रोशिया हुक यूज कर रहे हैं। ठीक है, 11 नंबर है इसका। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इसमें इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर से हमें यार्न को निकालना है, सर्कल के अंदर से ऐसे, और इसे पकड़ लेना है। और यहाँ से हम अब 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट डबल स्टिच हो जाती है। यार्न ओवर करने के बाद इसी के अंदर से, ये सर्कल जो है इसी के अंदर से हमें धागे को बाहर निकालना है। यहाँ हमारे पास 3 धागे हो जाएंगे। तो पहले हमें 2 में से निकालना है, 2 धागों में से अपने यार्न को, और फिर 2 में से निकालना है। इस तरीके से हमें करना है। फिर यार्न ओवर करेंगे, इसके बराबर वाली स्टिच जो सर्कल है उसमें से निकालेंगे धागे को बाहर की तरफ, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरीके से हमारी डबल स्टिच बनाई जाती है। यहाँ हमारे पास 3 डबल स्टिच हो गई हैं, 1 चैन वाली और 2 हमने बना ली। फिर इसी तरीके से हमें बनानी है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमें डबल स्टिच बनानी है। यहाँ पर इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2। ठीक है, 3 डबल स्टिच के बाद 2 चैन बनाए। उसके बाद फिर से यार्न ओवर करने के बाद इसी सर्कल में डबल स्टिच बनाएंगे 3 बार ऐसे। फिर से इसी तरीके से। बहुत ही प्यारा कार्डिगन है, लॉन्ग कार्डिगन हम यहाँ पर बना रहे हैं। एल साइज है, एक्सएल साइज भी आप कह सकते हैं। इसमें एक्सएल साइज अगर बनाना है तो आपको इसमें बस क्रोशिया हुक को चेंज करना होगा। आपको 3.5 mm की क्रोशिया हुक का यूज करना होगा और आपका एक्सएल साइज बनकर रेडी होगा। गर्ल्स में ये जो कार्डिगन है बहुत पसंद किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा 3 डबल स्टिच, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल स्टिच बना ली हमने। फिर एक बार फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसी सर्कल में 3 बार। बहुत ही इजी है, बिगनर्स के लिए है ये स्पेशली, और बहुत आसानी से बिगनर्स इसे बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बनने के बाद। ठीक है, 3 डबल स्टिच हो गई, फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। यहाँ हमने 4 बार इसे रिपीट किया है। टोटल हमारी 12 डबल स्टिच यहाँ पर हो जाएंगी। हर 3 डबल स्टिच के बाद हमने 2 चैन बनाएंगे ऐसे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें यहाँ से ये जो धागा है इसे हम टाइट कर देंगे, खींचेंगे तो हमारा ये इस तरीके से सर्कल छोटा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्क्वायर हमारा ये बन गया है बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 3 चैन बनाई थी, ये तो उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है 1 2 3, तीसरे नंबर की चैन में इसे हम अटैच करें। इसके अंदर से धागा निकालेंगे ऐसे और इसमें से भी निकाल। ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर हो गया है।
स्क्वायर शेप हम यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बाद फिर से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, एक चैन और बनाएंगे, यानी ये गैप के लिए हम बना रहे हैं। ये जो एक चैन एक्स्ट्रा बनाई है, यहाँ 4 चैन हो गई, एक डबल स्टिच की हो गई है और एक चैन 3 चैन डबल स्टिच की हो गई और एक चैन गैप के लिए। अब डबल स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर किया हमने। अब ये जो आगे की साइड में हमने 2 चैन बनाई थी, इस पर हमें यहाँ गैप में हमें डबल स्टिच बनाना है। 3 बार डबल स्टिच बनाएंगे। ये कॉर्नर है हमारा, फिर से 2 चैन बनाए। ये भी हम नेक्स्ट राउंड के लिए कॉर्नर ही बना रहे हैं। फिर से 3 डबल स्टिच बनाए, 2 और ये 3। ये हमारे दूसरे राउंड का कॉर्नर हो गया है। अब इसके बाद 3 डबल स्टिच बनाई है, इसके बाद एक चैन का गैप लेंगे और फिर डबल स्टिच बनाएंगे इसके आगे वाले गैप में। यहाँ पर फिर से कॉर्नर बनाना है। हम 2 राउंड्स ऑफ वाइट शेड के बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे शेड को ऐड करेंगे। आपको अगर कलरफुल जो यार्न मिलता है जिसमें ऐड करने की जरूरत नहीं रहती है, तो आप उस यार्न को भी इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ अपने आप ही अलग अलग कलर्स को कॉम्बिनेशन में बनाने के बाद में, मिलाने के बाद में बना रही हूँ इस तरीके से। अब फिर से 2 चैन बनाएंगे गैप के लिए, 1 2 2 चैन बना के फिर इसी जगह पर जो गैप में 3 डबल स्टिच और बना। सिंपल स्क्वायर जो बनता है जेमनी स्क्वायर, वो वह बनाना है हमें और बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। फिर एक चैन का गैप लेंगे और आगे की साइड में फिर से हमें स्क्वायर यही बनाना है। 3 डबल स्टिच, 2 चैन और 3 डबल स्टिच। पूरा ये राउंड इसी तरीके से कर लेना है। 4 कॉर्नर हमें बना लेने हैं, जो जो हमारे गैप है उसी के ऊपर हमें कॉर्नर बनाना। फिर एक चैन, फिर आगे की साइड में 3 डबल स्टिच, 2 चैन और फिर से यहाँ 3 डबल स्टिच। यहाँ हम 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बनाई हुई है, इसलिए हम यहाँ पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, एक और एक और बनाएंगे 2। और ये जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैन बनाई थी ना, उसकी तीसरे नंबर की चैन में हमें इसे अटैच करना है। 1 2 3 तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसमें दूसरा कलर को ऐड करना है। देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में नॉट लगाई जाती है, इस तरीके से बल लेंगे क्रोशिया हुक पर और यहाँ पर हमें इसे अंदर से निकालना है। ये हमारी फर्स्ट नॉट होती है जो हम चैन बनाते हैं जिस तरीके से, वैसे ही तो चाहिए। इस तरीके से नॉट बनाने के बाद में हमें इसके अंदर से धागे को निकाल लेना है और जो पहले वाला ऑफ वाइट यार्न है उसे हमने टाइट कर दिया। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 चैन बनाएंगे जो सबसे पहले बनाते हैं, हम ऐसे यार्न ओवर करेंगे और ये जो गैप है इसी में हमें डबल स्टिच बनानी है 2 टाइम्स। एक हमारी चैन वाली डबल स्टिच हो गई है और 2 हमने डबल स्टिच बना ली, 3 हो गई हमारी। अब फिर एक चैन का गैप लेंगे और आगे के साइड में हमारा ये कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर पर हमें कॉर्नर ही बनाना यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो ऑफ वाइट यार्न है उसे हमें यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि इसका यार्न का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 2 चैन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर
डबल स्टिच, 2, फिर से एक चैन बनाएंगे और आगे यहाँ पर गैप में डबल स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर एक चैन और फिर कॉर्नर पर कॉर्नर। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े फंदे हमारे हर राउंड में बढ़ जा रहे हैं। फिर 2 चैन बनाएंगे कॉर्नर पर, फिर इसी जगह पर कॉर्नर पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और ये देखिए आगे की तरफ हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 4 पत्तियां बनाई हैं, उसके ऊपर हमने कॉर्नर कॉर्नर बनाए हैं गैप में, और बीच में हमारा यहाँ गैप आ गया है, तो इस गैप में हमें फिर से 3 डबल स्टिच बनानी है। ऐसे हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ते जाते हैं और हमारा स्क्वायर का शेप जो है बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस समय, या फिर इस तरीके से आपको करना। फिर इसके कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा स्क्वायर हमने पूरा राउंड कर लिया है इसका। अब लास्ट में हमारा देखिए एक चैन हमने यहाँ पर बनाई है कॉर्नर के बाद, और जो हमने सबसे शुरू में 3 डबल स्टिच बनाई है, 3 चैन बनाई है, सॉरी 3 चैन, तीसरे नंबर की चैन में हम इसे अटैच करेंगे और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन फिर बनानी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने डबल स्टिच के आखिर में हमारे ये चैन आई थी, इसमें हमने स्टार्टिंग में आई है। अब यहाँ पर हमारा ये गैप है, इसलिए हमें यहाँ पर भी चैन जो बनाएंगे 1, 2, 3, वो हमारी इस साइड में जो हम 3 डबल स्टिच पूरा राउंड करने के बाद आएंगे उसमें अटैच करनी है। तो ये हमारी इधर की साइड की आएगी। यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे, एक ये गैप की होगी। अब इसके आगे वाला जो ये गैप है इसमें हमें 3 डबल स्टिच बनानी है। दो राउंड हमने ऑफ वाइट के बनाए हैं और 2 राउंड हम यहाँ पर स्किन कलर के यहाँ बना रहे हैं। और इसके बाद हम 2 राउंड के बाद दूसरा चेंज करेंगे कलर, इससे डार्क शेड जो हमने लिया हुआ है उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पूरा राउंड में इसी तरीके से कर लेती हूँ, सिंपल इसी तरीके से करने हैं। और एक एक राउंड में इससे जो हम इसके बाद जो डार्क कलर इसमें यूज करेंगे वो हम उसके बाद एक एक राउंड बनाएंगे। तो ये पूरा राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूंगी। हर गैप में हमें 3 डबल स्टिच बनानी है, यहाँ कॉर्नर बनाना है, 3 डबल स्टिच बनानी है, 2 कॉर्नर। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला इस राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा शेप इसका बड़ा होता जा रहा है स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे का राउंड करना है। अब यहाँ पर हमने 30 जो स्टार्टिंग में चेन्स बनाई थी, 4 चैन बनाई थी, तो उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है 1, 2, 3, तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। एक हमने चैन गैप के लिए बनाई थी, 4th वाली, वो ऐसे छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारा ये आएगा। यहाँ लास्ट वाला आया है या फर्स्ट है, फिर ये लास्ट वाला तीसरे नंबर। अब यहाँ पर हमें कलर को चेंज करना है। यहाँ हम यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे अब कलर, तो इसको इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका सेम वैसे ही है, मैं अलग से आपको नॉट बना के दिखा देती हूँ। इस तरीके से नॉट बनाई जाती है स्टार्टिंग की। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर से धागा निकालते हैं, ये फर्स्ट नॉट होगा। और इस नॉट को हमें जो अपनी चैन है उसके अंदर से निकालना है, इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। और यहाँ हमारा फिर से हम नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे। यहाँ 4 चैन नहीं बनानी, 3 चैन से बनानी है, क्योंकि हमारा गैप यही है। इसी में हमें 2 डबल स्टिच और बनानी है। ऐसे ही फिर एक चैन बनाएंगे, आगे के गैप में फिर से 3 डबल स्टिच बनाएंगे और इसी तरीके से हमें राउंड राउंड बनाते जाना है। फिर एक चैन ऐसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतना हमारा हो गया है। ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये वाला शेड यूज करेंगे इसके शेड के बाद। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये डार्क शेड सबसे ज्यादा ये वाला है, तो इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों की हमें एक एक सिंगल लाइन बनानी है, 1 लाइन 1 लाइन एंड 1 लाइन। तो हमारी यहाँ पर देखिए 1, 2,
1 2 3 4 लाइन्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 5th लाइन हम इसकी बना रहे हैं। 5th लाइन, 6 और 7 लाइन्स हमारी यहाँ पर हो जाएंगी कंप्लीट। तो ये पूरा बना लेते हैं, एक एक लाइन इसकी और इसकी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएं। और यहाँ पर हम पीछे की साइड से दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारे यार्न है इन्हें हम यहाँ पर कट करते जाएंगे। एक्स्ट्रा यार्न को आप एक साथ भी कट कर सकते हैं और साथ के साथ भी कट करते जाएंगे, तभी आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से पूरा कर लेते हैं राउंड फिर कंप्लीट। ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर 2 लाइन्स हमने इन दोनों की बनाई है। उसके बाद हमने ये 3 शेड्स की एक एक लाइन बनाई है। एक एक राउंड करने के बाद में अब हम यहाँ पर इसे पूरा कर देंगे कंप्लीट, इसे अटैच कर देंगे, ठीक है ना। धागे को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। एक चैन बनाएंगे यहाँ और इसे जो तीसरे नंबर की जो चैन है स्टार्टिंग की उसमें हम अटैच करेंगे। ऐसे दोनों धागों में से निकाल देंगे। ऐसा थोड़ा सा टाइट करने के बाद एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे और धागे को बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये हमारा पक्का हो गया है अच्छे से, ठीक। अब हमें इसे पीछे की साइड में हाइड कर देना है धागे को, ताकि आगे से नजर नहीं आएगा। अच्छे से पीछे इसी कलर के यार्न में उसको हाइड कर दें। नीचे की साइड में भी जितने भी यार्न थे हमने इसी तरीके से अंदर की साइड में इसे हाइड किए हैं, इससे कि बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ जाती है और यार्न अच्छे खुलता भी नहीं है। इस तरीके से हमें इनको, आप देख सकते हैं ये बैक साइड है, यहाँ पर भी हमारे कोई धागे नहीं नजर आ रहा है। हमने सबको अंदर की साइड में इसे हाइड किया है। ये हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अलग अलग शेड से बना लेने हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना लिए हैं। हमने 5 स्क्वायर अलग अलग कलर्स के बनाए हुए हैं। ये देखिए ब्लू शेड में हमने सबसे डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, इस तरीके से 2 तरीके से हमने यहाँ पर बनाए हैं। आप देखें, आप कलर्स इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डार्क कलर अंदर की साइड में लगाया है, फिर लाइट कलर यूज किए हैं। यहाँ हमने लाइट कलर अंदर की साइड लगाए हैं, 2 लाइन्स, फिर 2 लाइन्स और फिर एक एक लाइन्स हमने इसी तरीके से जैसे हमने ब्राउन शेड की बनाई थी वैसे ही बनाई है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ब्राउन का भी अपोजिट बनाया है। यहाँ जैसे कि हमने लास्ट में लगाया था डार्क कलर, यहाँ हमने सबसे स्टार्टिंग में लास्ट कलर लगाया है। 2 लाइन 2 लाइन फिर एक एक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये 5 स्क्वायर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम इस तरीके से अटैच करना है, ठीक है ना। ब्राउन ब्लू ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है ना। इस तरीके से हमें आपस में इसे अटैच करेंगे। यहाँ से आपस में इसे ज्वाइन करेंगे इस जगह पर, फिर इसको यहाँ तरीके से, ठीक है ना। आपस में इस तरीके से हमें ज्वाइन करना है, ओके। तो किस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुई की मदद में से ये हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो क्रोशिया हुक से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुई से बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और बिगनर्स भी इसे आसानी से इसी तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सुई की मदद से आपको निडल से इसे ज्वाइन करना बता रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम ये निडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको सेम कलर लगाना है, या ब्लू या ब्राउन, जो भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर आप धागे को, यार्न को डालने के बाद में इस तरीके से आपको कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारी ये लाइन है सबसे लास्ट वाली, उसमें हमने ये जो कॉर्नर बनाया है, कॉर्नर की 2 हमने यहाँ पर 2 चैन बनाई थी कॉर्नर के बीच में। तो एक चैन हमें लेनी है एक साइड में और दूसरी साइड की जब ज्वाइन करेंगे दूसरी साइड को
तो एक चैन हम वहां पर ज्वाइन करेंगे। तो ठीक है ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये हमें ये हमारी देखिए फ्रंट साइड है, और इसकी भी फ्रंट साइड को आपस में इस तरीके से ज्वाइन करना है, एक साथ में मिला लेंगे और फिर हम इसके ज्वाइन करेंगे इसे। धागे को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। देखिए इसका एक साइड की चैन हमें लेनी है ऐसे, और दूसरी साइड के भी कॉर्नर की हमें एक चैन लेनी है। दो चैन हमने यहाँ पर बनाई है, तो एक चैन हम लेंगे ऐसे और इसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट नॉट इस तरीके से लगानी है, अच्छे से इसे टाइट करके हमें इसकी नॉट लगानी है। हम डबल गिठा लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल ओपन ना हो सके। ठीक है, इजीली यहाँ पर ये हो गए हैं ज्वाइन। अब बराबर बराबर चैन हमें इसे ज्वाइन करनी है। जैसे कि ये डबल स्टिच है हमारी, और इस साइड की भी फर्स्ट डबल स्टिच को आपस में दोनों चैनों को निकालेंगे और इसमें से तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो इसके बराबर सेकंड वाली डबल स्टिच उसकी चैन में से लेंगे, दूसरी साइड की भी। ठीक है, ऐसे हमें इसे ज्वाइन करना। थर्ड नंबर की चैन में बराबर बराबर बिल्कुल भी बीच में चैन को स्किप नहीं करना है। हर डबल स्टिच के ऊपर की चैन को आपस में ज्वाइन करें। बहुत ही फिनिशिंग से बहुत अच्छे से ये ज्वाइंट हो जाएगी। अब ये बीच में एक चैन का गैप है, तो एक चैन का गैप को भी हमें इसी तरीके से चैन की दोनों धागों को उठाना है, और दूसरी साइड के भी ये जो हमारी चैन है इसके भी दोनों धागों को लेंगे, इसको ज्वाइन। ठीक है, अच्छे से इस साइड को, जैसे कि आप देख सकते हैं इसे पलट के आपका इस तरीके से ज्वाइंट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लूंगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये बिल्कुल पूरा ज्वाइंट कर लिया है, कितने अच्छे से हो गया है। इस तरीके से बहुत इजीली जल्दी ज्वाइंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे और पक्का कर देंगे इसे। देखिए इसी जगह पर एक बार इस तरीके से निकालेंगे धागे को, और ये जो डबल स्टिच, ये जो हमारा धागा है इसमें हमें इसे पक्का कर, धागे को इसी के अंदर हमें हाइड कर देना है ताकि बाहर की साइड नजर ना आ सके। एक्स्ट्रा यार्न को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये हमारा एक ज्वाइंट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसके बराबर में दूसरे को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ सेंटर में हम ये वाला ले रहे हैं, बीच में आपको लेंथ के अकॉर्डिंग इसके स्क्वायर बनाने हैं। यहाँ 5 स्क्वायर हमने बनाए हैं, हम लॉन्ग कोट बना रहे हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट रखना है तो इसमें आप 4 अपने लेंथ के अकॉर्डिंग 5 या 4 जितने चाहें आप स्क्वायर बनाएं। ये बैक साइड पर आने वाला है, जैसा कि आपने पिक में देख रखा है, तो ये इतना आएगा। और इसकी लेंथ जो है मैं आपको बता देती हूँ। 4 स्क्वायर हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमारी यहाँ पर लेंथ 24 इंच आएगी। ठीक है, और जब हम 5 स्क्वायर ज्वाइन करेंगे तो 30 आ गई है हमारी यहाँ पर। और हमें नीचे की साइड में बॉर्डर भी बनानी है और ऊपर नेक के लिए भी जगह छोड़नी है। तो टोटल हमारी लेंथ कंप्लीट 36 या 37 आएगी। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे कि टोटल लेंथ हमारी कार्डिगन की कितनी रही है। ये हमारा जो स्क्वायर है ये आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर हमारा 6 इंच का आ रहा है। ठीक है ना, तो 6 के अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ को मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। पहले ज्वाइंट कर लेते हैं पूरे आपस में।
स्क्वायर को, उसके आगे क्या करना है फिर वो हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अल्लाह हाफिज।